प्रमोद कौशिक जो कि सफेदों से गूंज करके अयोध्या पहुंचे थे और बाबरी मस्जिद 1992 का जो कांड हुआ था उसके पूर्ण रूप से साक्षी थे। किस तरह की भूमिका रही थी, किस तरह, और 32 वर्षों के बाद वो सपना जो देखा पूरा होने जा रहा है, जो सपना संजोया था, उनको लेकर कितनी खुशी जाहिर है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। जी प्रमोद गौतम जी, 32 साल पहले बाबरी मस्जिद ढही। हालांकि लगभग 300-400 साल से ये प्रोसेस शुरू है, क्योंकि बाबरी मस्जिद बना दी गई थी, राम मंदिर को हटा दिया गया था, लेकिन आज 24 जनवरी को जो है प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। क्या कहेंगे 22 जनवरी को लेकर? ऐसा जी, बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ये कार्यक्रम को देख गए 500 सालों के बाद और लगभग 5 लाख कार सेवकों के बलिदान के बाद ये दिन आपको मिला है। हम जाया करते कि राम लला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन वहां पे ढांचा बना हुआ था और विश्व हिंदू परिषद ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। उस वक्त मेरे पास बजरंग दल की जिम्मेवारी थी। बजरंग दल संयोजक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन सफेदों में आए थे, हरियाणा के संयोजक थे वो, जो आजकल अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री हैं। उन्होंने मेरी घोषणा की थी और मेरे साथ कंवर सिंह धीमान सह संयोजक थे। उस टाइम सफेदों प्रखंड में पूरा जोश था, उबाल था। मैं तो उस टाइम बच्चा ही था और साथियों के साथ पुराने श्री राम मंदिर ओड़ीमोला, वहां से हम मंदिर में माथा टेक करके गिरफ्तार देने ले गए और गिरफ्तारी दी, वापस आए। तो उसके बारे में जिन्होंने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया, उन्होंने लिखा नहीं, लेकिन वो परम आराध्य थे, श्री रामचंद्र जी महाराज, नागा साधु थे और दिगंबरी अखाड़े के महंत थे। उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और विश्व हिंदू परिषद को 5 स्थान उन्होंने, जो आजकल श्री राम कार सेवकपुरम बना हुआ है, ये देवराबाग छावनी, इस तरह के 5 स्थान उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को दिए ताकि भी तुम मेरे साथ आए हो, अच्छा काम करेंगे। प्रमोद गौतम जी, 1992 का क्या वाकया था? क्योंकि सफेदों से अयोध्या की तरफ गूंज हुए, बाबरी मस्जिद ढह गई, लेकिन जब बाद में देखा तो वहां पर जो मलबा था वो भी नहीं मिल पाया। क्या कारण था? वहां पे क्या था, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, जो के कल्याण सिंह यादव की बात में है नहीं 90 में गोली चली ना, उस टाइम बता रहा हूँ, 1990 में चली थी गोलियां। हाँ, उसमें मैं 92 का जिक्र कर रहा हूँ आपसे। 92 श्रीमान कल्याण सिंह यादव थे और उन्होंने राम कार सेवक को लिए पूरी छूट दी, लेकिन सरकार ने ऊपर से पाबंदियां लगाई हुई थी। हमें ट्रेनों में रोका गया, वहां से पैदल रास्ते चले, सड़कें बंद थी, कहीं जाने आने का रास्ता नहीं था। जगह जगह पे कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई थी। वो हमारे बताते कि भी आपको कोड वर्ड दिया करते हैं कि आपको अगले गांव में जाना है और वहां पे ये कोड वर्ड बताना आपने। वहां हमारा भोजन व्यवस्था, रहना, पराली के ऊपर हम सोया करते जी। गांव से बाहर 10 परिवारों के, जैसे आप लेके आए भोजन, 10 परिवार 24 लेके आए, एक दूसरे साथी लेकर के आया करते। किस तरह का कोड था सर? वो अलग अलग कोड, जय श्री राम या अपना सीताराम, अलग अलग जगह अलग अलग कोड बनते थे और उसको लेकर के हम चलते थे ताकि कोई गलत आंसर हमारे बीच ना आ सके। 1990 का आपने जिक्र किया। हाँ जी, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, गोलियां चली, आपको रोका गया, बैरिकेड लगाए गए, लेकिन 1992 में सत्ता परिवर्तन हो चुका था कल्याण सिंह की सरकार। क्या दोनों में क्या फर्क नजर आया? क्या कल्याण सिंह की सरकार ने भी ऐसे रोका गया था? राम काज करीबे को हुआ, तो वहां पे हम चले गए और जाने के बाद अयोध्या रात को हमने चाय भी है, बाजार लगा हुआ है और सुबह सब कुछ चाक चौबंद समावत था। ना वहां पे कोई रेडी थी, ना स्टॉल थी, सब तरफ पेड़ काट करके बीच में गिरा दिए गए थे और सारा रास्ता जाम कर दिया गया था। राम कार सेवकों ने अपना जब गुंबद के ऊपर चढ़े तो उसके बाद भगवा पताका लहरा दी गई, जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो गए वहां पे और पूरा जोश उबाल था। पहले का भी अनाउंसमेंट हुई कि भी कोई ऊपर नहीं चढ़ेगा, लेकिन राम कार से रुकने वाले नहीं थे। अपने पीछे खुदाई वगैरह लेकर के और ऊपर रस्सा डाल दिया और गुंबद के ऊपर चढ़ गए, जय श्री राम के नारे लगाते हुए ऊपर धराशायी कर दिया। और वहां मलबे की एक उंगली भी नहीं थी। अपनी जोड़ियों ले करके इतने बड़े खंडर को, जो कलंक था हिंदुस्तान के ऊपर, उसको मिटा दिया गया
और जय श्री राम करके प्लेन प्लॉट कर दिया गया। यानी ये कहें जैसे श्री राम के लिए वानर सेना ने पुल बनाया था, तो वैसे ही जौहरी मस्जिद की हर बिल्कुल लाए थे। बिल्कुल बिल्कुल। कई साथी अपने घरों में ईंट भी लेके आए हैं और उनके पास अभी सुरक्षित रखी हुई है, क्योंकि उस वक्त जय श्री राम कहना भी गुनाह था। और ऐसे यानी कि जैसे आतंकवादी आ जाते हैं ऐसे देखा जाता था। क्या प्रमोद गौतम या उनकी टीम के साथ किसी प्रकार का शोषण हुआ है? क्या गिरफ्तारी हुई है सरकार की तरफ से? गिरफ्तारी हुई थी, उसका वारंट मेरे पास पड़ा है, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है जी। और उसके बाद वहां पे ढांचा समाप्त कर दिया गया और समाप्त करने के बाद राम ललाम आएंगे, मंदिर बनाएंगे, तो प्लाट जी था, प्लेन प्लॉट कर दिया। और इस का जो कोर्ट में पेचीदगियां थी, सरकार ने अपना जो लगा रखे थे, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, उसके प्रत्यक्षदर्शी कौन बने? स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, जो जन्मजात नेत्रहीन हैं, जिन्हें आंखें देखा नहीं और अपनी आंखों में पढ़ा नहीं, उन्होंने गवाही दी थी, जिन्हें गवाही के ऊपर श्री राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ है। जज पूछता है कि बताओ कहीं वेदों में इसका वर्णन है कि राम जन्मभूमि यही है? कहते है, फला वेद के फला पेज के फला लाइन के अंदर ये दोहा लिखा हुआ है। रामायण में, हाँ, रामायण के फला कांड के अंदर इतने नंबर पेज के ऊपर इतने नंबर दोहे के अंदर लिखा हुआ है। यानी पुख्ता सबूत पेश किए गए कोर्ट के अंदर। 142 पेश किए थे, जिनमें 139 सत्य पाए गए थे। जब 139 सत्य पाए गए तो उनके बिहाव पे जज ने डिसीजन दिया, रात को दुकानें खुलवाई गई, वो चीज देखी, सत्य पाई गई कि सरयू नदी के जो सरयू माता है उसके उत्तर दिशा में इतने कदम चलने के बाद राम जन्मभूमि का स्थान है। वो सभी प्रतिष्ठा हुई और जय जयकार हुई। और आज हम कितने गौरवान्वित हैं कि हम बच्चे थे, आज हम जवान हो गए हैं, कहीं तो हमारे काल के गिलास बन चुके हैं साथी जी। अब जिक्र आता है कि 22 जनवरी को आखिर वो महान कार्य शुरू हो रहा है, ऐसे में आप लोगों का क्या योगदान रहने वाला है और क्या किस तरह का इस यहाँ पर योगदान चल रहा है? हम घर घर जा रहे हैं। अयोध्या से पूजित पीताम्बरी अक्षत आए हुए हमारे पास, वो लेकर के श्री राम जी चित्र लेकर के मंदिर का और एक पत्र लेकर के हम घर घर जा रहे हैं और सभी को बुलावा दे रहे हैं कि न्योता, श्री राम जी न्योता दे रहे हैं सभी को। ये चित्र है जो दे रहे हैं, हर एक घर घर में जाके श्री राम जी का जो मंदिर बना हुआ है, और ये पत्र की इसमें पूरी जानकारी है, दोनों तरफ से छपा हुआ है। और एक साथ में न्योते के पीले चावल, बहुत पुराना काम है, पीले चावल दिया करते न्योते के, तो पीली चिट्ठी आया करती, तो उसी प्रकार हमने श्री राम जी का न्योता घर घर दे रहे हैं कि आपको बुलावा आया है। और अवधपुरी, और उसके ऊपर गीत भी बना हुआ है कि रघुवर जी की अवधपुरी में, रघुवर जी की अवधपुरी में प्राण प्रतिष्ठा होना है, प्राण प्रतिष्ठा होना है, निमंत्रण को स्वीकार करो, हम सबको अयोध्या चलना है। जय बजरंगी जय हनुमान, जय श्री राम जय श्री राम। तो हम घर घर जाकर के ये मैसेज दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम साहब। धन्यवाद जी, आपका भी धन्यवाद। तो अभी आप लाइव तस्वीरों में देख रहे थे, प्रमोद गौतम हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने 1992 के अंदर अगर बात करें, जब बाबरी मस्जिद ढही थी, उसमें सफेदों से अपनी पूरी टीम दल बल के साथ जब युवा की अवस्था में थे, और उसमें एक मेन जो है भागीदारी निभाई थी। और उसी भागीदारी का आज 32 सालों बाद जो है प्राण प्रतिष्ठा जो है 22 जनवरी को होने जा रही है। और एक खुशी जाहिर किया और उन्होंने कहा कि हम तो घर घर जाकर सफेदों हल्के के गाँव हो या शहर हो, घर घर जाकर पीले चावल और श्री राम जी का निमंत्रण देने जा रहे हैं कि 22 जनवरी को जाए और 5 दिए जो है, जो नहीं जा सकता वो घर पर आकर 5 दिए जलाए और भगवान श्री राम की कथा का गुणगान करे।